नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बहुप्रतीक्षित मेगा ट्रेड एक्सपो 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों, स्टार्टअप संस्थापकों और विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों ने भाग लिया। पहले ही दिन बड़ी संख्या में उद्योगपति, निवेशक और व्यापारिक आगंतुक एक्सपो स्थल पर पहुंचे। राजधानी लखनऊ में आयोजित स्टार्टअप एवं MSME एक्सपो 2026 में आज देश भर से आए उद्यमियों, निवेशकों और नवाचार से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। एक्सपो का मुख्य उद्देश्य युवाओं, स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को निवेश, नेटवर्किंग और व्यापार विस्तार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आज इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस एक्सपो 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। एक्सपो के पहले ही दिन देश विदेश की 500 से अधिक कंपनियों ने अपने अत्याधुनिक उत्पादों, सेवाओं और नवीन तकनीकों का प्रदर्शन किया। आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में उद्योगपति, निवेशक, स्टार्टअप संस्थापक, निर्यातक और व्यापारिक प्रतिनिधि पहुंचे। आइए जानते हैं खास खबरें। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनशन तोड़ा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए कथित मानहानिकारक, अश्लील और अपमानजनक पोस्ट हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने मेटा, एक्स और गूगल को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और भविष्य में डीप फेक या आपत्तिजनक पोस्टर पर भी सख्त कदम उठाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने असम के शिवसागर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और केंद्र सरकार की ओर से राहत, मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव आर्थिक और प्रशासनिक सहायता देने का भरोसा दिलाया है। पीएम मोदी का फेसबुक वीडियो हटाए जाने के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने मेटा से जवाब तलब किया है। इस बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 3 दिनों के भीतर मार्क जुगरबर्ग को माफी मांगनी होगी या फिर सरकार उनसे सेफ हार्बर सुरक्षा वापस ले लेगी। लाल सागर में भारतीय वाणिज्यिक पोत MSV फैज ए नूर औलिया पर हमले के पीछे यमन के हूती विद्रोहियों पर शक है। ट्राई का माई कॉल ऐप मोबाइल उपभोक्ताओं को अपनी कॉलिंग का वास्तविक अनुभव साझा करने का आसान माध्यम देता है। इस फीडबैक के आधार पर नेटवर्क की कमियों की पहचान की जा सकेगी, जिससे टेलीकॉम कंपनियां सेवाओं में सुधार कर सकेंगी और उपभोक्ताओं को बेहतर कॉल क्वालिटी मिलने की उम्मीद है। अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने से 7 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की नई शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि इस अवधि में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री के अनुसार भारतीय संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने से महिलाओं और वंचित वर्गों सहित सभी नागरिकों को समान संवैधानिक अधिकार और नए अवसर मिले हैं। सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय और चीनी छात्रों को जारी किए गए अमेरिकी F1 स्टूडेंट वीजा में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट में इसके संभावित असर शिक्षा, श्रम बाजार और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी बताए गए हैं। नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की कोर कमेटी की बुधवार को छत्रपति संभाजी नगर में बैठक करेगी। इस दौरान संगठन के विस्तार, आंदोलन की अगली दिशा और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर भविष्य की रणनीति तय किए जाने की संभावना है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भोजपुर के गांव कलछीना के समीप अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 3 कांवड़ियों की मौत। भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। इसके लिए भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है। BCCI ने सीरीज के लिए 4 खिलाड़ियों को नेट गेंदबाज के तौर पर टीम में शामिल किया है। जयपुर की शिक्षा स्कूल में व्यावसायिक शिक्षकों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। शिक्षक स्थायी जॉब पॉलिसी, ठेका प्रथा समाप्त करने, लंबित वेतन भुगतान और समान कार्य के लिए वेतन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार से लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों में खूंखार विलेन के रूप में प्रदीप रावत जाने जाते थे।
अब यह अभिनेता हमारे बीच नहीं रहे हैं। मंगलवार शाम प्रदीप रावत का निधन हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी के इस फैसलों का ऐलान किया है। महंगाई और पश्चिम एशिया के तनाव के बीच रेपो रेट 5.25% पर स्थिर रखने का फैसला लिया गया है। आज मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते का तीसरा दिन है। बीते 2 दिनों में संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। हालांकि इस दौरान संसद ने कई विधेयक को पारित किया है। बुधवार को भी लोकसभा के विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के चलते सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद राइली मूर ने भारत में विदेशी अंशदान अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि प्रस्तावित प्रावधानों से सरकार को कुछ परिस्थितियों में विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले धार्मिक संस्थानों की परिसंपत्तियों के प्रबंधन का अधिकार मिल सकता है, जिसे उन्होंने ईसाई संस्थाओं के लिए चिंताजनक बताया है। प्रयागराज में 3 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस को सूचना देने में हुई देरी अब जांच का विषय बन गई है। मकान मालकिन को मंगलवार सुबह 7 बजे वारदात की सूचना हुई, लेकिन पुलिस को सूचना करीब 10:15 पर दी गई। सवाल उठ रहे हैं, पुलिस को तत्काल सूचना क्यों नहीं दी गई। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में आज बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून में आज भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंजाब में आज मानसून के दोबारा सक्रिय होने की वजह से मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में आज मानसून पूरी तरह से दोबारा सक्रिय हो गया है, जिसके चलते मौसम विभाग ने राज्य के 55 से अधिक जिलों में भारी बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में आज मानसून की गतिविधियों में तेजी आने लगी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने दतिया, भिंड, छतरपुर, पन्ना और सतना सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।